हेलो बच्चों, मैं मैथ वाले कैलाश सर आज आपके लिए फिर एक बार लेकर आए हैं क्लास 10th के त्रिकोणमिति का वीडियो। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8C का एग्जाम्पल। आइए शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, सर्वसमीकाएं। सर्वसमीकाएं आज हम पढ़ेंगे सर्वसमीकाएं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये हमें 3 याद रहेंगे तो दो दो फार्मूले हम बना सकते हैं अपने से। ठीक, तो इसको बस केवल ये 3 याद कर लेंगे तो आगे हम अपने से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ से अगर हम साइन को रहने दें, कास को पक्षांतर करें तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हमें मिल जाएगा, फार्मूला 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा मिल जाएगा ना। यहाँ प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस होगा। इसी प्रकार अगर हम कास स्क्वायर थीटा इक्वल फार्मूला लिखे तो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन उधर जाएगा माइनस हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया। ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल 1 दिया था, इसको पक्षांतर करके ये फार्मूला निकालें, इसको पक्षांतर करके ये फार्मूला निकाल लिए। एक से हम 2 निकाल लिए। यहाँ भी उसी प्रकार करेंगे। देखिए सेक स्क्वायर थीटा दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर 10 को हम इधर लाएं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर हम 1 को इधर लाएं तो क्या बनेगा हमारा, टेन स्क्वायर थीटा 1 को इधर ला देंगे तो माइनस हो जाएगा। तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या फार्मूला बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी प्रकार इसमें करेंगे। देखिए काट को इधर लाएंगे तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या आएगा, 1 आएगा। अगर हम 1 को इधर लाएंगे तो काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या फार्मूला बनेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हो जाएगा काट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं इसमें, अब हम इसका कुछ एग्जाम्पल लगाएंगे। हम क्या करेंगे कि इसका कुछ एग्जाम्पल लगाएंगे। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए इसमें कहा है कि cos A कॉमा टेन ए और cos A टेन ए सेक ए को साइन के पदों में व्यक्त कीजिए। साइन ए के पदों में व्यक्त कीजिए, साइन ए के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए cos A टेन ए और सेक ए को साइन ए के पदों में हमें व्यक्त करना है। यानी हम cos A इक्वल क्या लिख सकते हैं, cos A इक्वल, देखिए यहाँ पर हम आप लोगों को अभी बताए हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इक्वल क्या होता है, फार्मूला 1 होता है। तो कास स्क्वायर ए इक्वल फार्मूला क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और केवल कास ए इक्वल लिखे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो कास ए का हमारा मान क्या आ गया, साइन के पदों में कास ए इक्वल आ गया ना 1 माइनस साइन स्क्वायर है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है, साइन ए के पदों में आ गया। अब हम टेन ए को निकालेंगे साइन ए के पदों में। तो टेन ए इक्वल क्या फार्मूला लिख सकते हैं, साइन ए बटा में कास ए, साइन ए बटा में कास ए। तो साइन ए तो ये तो साइन के खुद पद में है, और कास ए को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से कास ए को लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो टेन ए हमारा आ गया साइन के पद में, साइन बटा के अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए सेक ए, तो सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा के कास ए लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा 1 बटा के कास ए को साइन के पद में लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हमारा हो गया।
तो हम cos a tan a और sec a को sin a के पदों में लिख लिए। देखिए cos a sin a के पदों में इतना आया है और tan a sin a के पदों में इतना आया है और sec a sin a के पदों में इतना आया। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। एकदम आराम से पढ़ेंगे हम लोग और बेहतरीन ढंग से एकदम पढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहा है कि cot स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1/के साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हमें प्रूव करना है -1। हमें लेफ्ट हैंड, इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, इसको राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर हमें राइट हैंड साइड सिद्ध करना है। तो अब यहाँ लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या करेंगे, देखिए हम देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेकर हल कर रहे हैं। तो cot स्क्वायर थीटा माइनस 1/sin स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा। साइन का उल्टा कोसेक होता है तो इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। इसका मान मालूम है, हम अभी सर्व समीकरण से निकाले थे। इसका मान क्या होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1। इसका मान रख देंगे तो माइनस पहले ही है, 1 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमें कितना मिल गया, -1। यही हमें प्रूव करना था। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल का अगला क्वेश्चन करते हैं। 1-2 और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद प्रश्नावली पाएंगे हम लोग। ठीक, तो आराम से आप लोग पढ़ते रहिए। यहाँ पर दिया है कि सेक ए कोष्टक में 1 - sin a दिया है। सेक ए कोष्टक में 1 - sin a और दूसरे कोष्टक में दिया है सेक ए प्लस tan a। सेक ए प्लस tan a इक्वल हमें प्रूव करना है 1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड को लेकर हम लोग राइट हैंड साइड निकालेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें काम किया जाता है कि जब भी आप लोगों को टेन cot और सेक में दिखाई दे उसको हम साइन और कॉस में बनाते हैं। इससे हमारा प्रूव करने में आसानी होती है। तो हम सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1/के cos से लिख सकते हैं और गुणे ये 1/के साइन ए है ये, तो इसको साइन ए में रहने 1 - sin a है तो इसको साइन ए में रहने देंगे। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/के cos से और प्लस साइन ए टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए बाई cos ए लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेकर हम चल रहे हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिए लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए इसका गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 1 - sin a और बट्टा में हो जाएगा cos से। इसको एक कोष्टक में बंद कर देंगे। इसका एलसीएम लेंगे, आएगा cos से। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + sin a। अब क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा। देखिए 1 - sin a 1 + sin a, तो ये मिलेगा 1 - sin स्क्वायर a और बटा में हो जाएगा cos स्क्वायर a। अब बताइए आप लोग कि 1 - sin स्क्वायर a को हम क्या लिख सकते हैं। 1 - sin स्क्वायर a को अभी हम बताए थे यहाँ पर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, 1 होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा इक्वल क्या फार्मूला बनेगा, 1 - sin स्क्वायर थीटा, ये बनेगा ना। तो 1 - sin स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसके इक्वल ये मिल रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर ए और बटा में हो जाएगा cos स्क्वायर ए। cos स्क्वायर ए से cos स्क्वायर ए कैंसिल, आ गया हमारा आंसर 1। ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड। ठीक, आप लोगों को समझ में आया होगा। कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को।